पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश भी भारतीय मुदाखलत की लपेट में आ गया। भारत में मौजूद साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना को बांग्लादेश में मुदाखलत की खुली छूट मिल गई। बांग्लादेश में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की भारतीय साजिश बेनकाब हो गई। बांग्लादेशी हुकूमत ने फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया की तकरीब से हसीना वाजिद के वर्चुअल खिताब पर भारत से वजाहत मांग ली। वज़ीर मुमलिकत खारजा अमूर शमा उबैदुल इस्लाम ने कहा कि भारत को इस मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना होगा। भारतीय दफ्तर खारजा ने बताया कि तकरीब प्राइवेट है जिससे हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक प्राइवेट तकरीब का भारतीय मौक़िफ़ मज़ीक़ा खेज सिफारती ड्रामा है। बांग्लादेश के एहतजाज के बावजूद शेख हसीना को सियासी सरगर्मियों की इजाज़त देना मुआनी खेज है। मज़ीद जानते हैं इस बारे में ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल शाही हमारे साथ हैं। फैसल शाही, भारत की एक और साजिश बेनकाब हो गई है, वो किस तरह से वेपनाइज़ कर रहे हैं शेख हसीना वाजिद को बिल्कुल सामने आ गया है। जिस तरह से वो भारतीय मौक़िफ़ की तायीद कर रही हैं और साथ ही साथ भारत में रहते हुए उनकी सरपरस्ती में बयानबाजी भी कर रही हैं। इसमें अब कोई शक नहीं है कि पहले पाकिस्तान में और अब बांग्लादेश में भी जो भारतीय मदाखलत है वो मुसलसल सामने आ रही है और भारत की जो मदाखलत है बांग्लादेश भी इसकी लपेट में आ चुका है। बांग्लादेश में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की जो भारतीय साजिश है बेनकाब हुई है। साबिक जो वज़ीर-ए-आज़म हैं शेख हसीना को बांग्लादेश में मदाखलत की जो खुली छूट दी रखी है और हसीना वाजिद 5 अगस्त को नई दिल्ली में जो फॉरेन एक कॉरेस्पॉन्डिंग क्लब ऑफ साउथ एशिया की जो तकरीब में वर्चुअल उन्होंने खिताब किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत इस मामले पर अपना मौका वाज़ेह करना होगा। वज़ीर मुल्क का जो बराए दाखिला जो खारजा है जो शमस अब्दुल इस्लाम, उनका ये कहना था कि भारतीय वज़ीर खाना तकरीब में प्राइवेट है जिसका हुकूमत के से कोई ताल्लुक नहीं है। प्राइवेट तकरीब का भारतीय मौक़िफ़ महज एक मज़ाइक़ा के सिफारती ड्रामा है, ये सियासी मुबस्सरीन कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि बांग्लादेश के एहतजाज के बावजूद शेख हसीना को सियासी सरगर्मियों की इजाज़त देना मायने खेज है और ढाका बदस्तूर भारत से जो शेख हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा कर रहा है। और राइटर जो ये लिखता है कि शेख हसीना अगस्त 2024 में बांग्लादेश से फरार होने के बाद भारत में मुकीम है। हसीना वाजिद अदालत से सजा के बाद बांग्लादेश को मतलूब है और भारतीय जो सरपरस्ती में हसीना वाजिद का खिताब बांग्लादेशी सलामती पर भी हमला जो है वो करार दिया जा रहा है। और जो मुबस्सिरीन है वो कहते हैं कि नई दिल्ली में इतनी बड़ी तकरीब भारतीय सरकार की सरपरस्ती के बगैर मुमकिन नहीं है। और हसीना वाजिद को प्लेटफॉर्म देना बांग्लादेशी अवाम के लिए जो एक फैसला कारी जो ज़र्ब है। और भारत ने पाकिस्तान में जो BLA और TTP के जो पुशमनाई जो है वो भी कर रही है और भारत ने चीन की सलामती के खिलाफ जो वो भी हमायत जारी कर रखी है। और अब बांग्लादेश की मफादात को भारत जो कठपुतली हसीना वाजिद के जरिए नुकसान पहुंचा रहा है। माहिरीन ये कहते हैं कि सबसे पहले हमसाया का ड्रामा जो है वो फाश हुआ और भारत जो पूरे खिते की सलामती के लिए अब खुलकर खतरा बनकर सामने आ चुका है। जी बिल्कुल, भारतीय मुनाफकत खुलकर सामने आ गई है। शुक्रिया फैसल शाही। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। भारत से बैठ के शेख हसीना का इस तरह से सियासी बयान देना, किस तरह से वैल्यूएट कर रहे हैं आप इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, भारत ने तो हमेशा एक बदमाशी करनी होती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि अब भारत चारों तरफ से घिर गया है। अंदरूनी मसाइल इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि अब उसको अंदाज़ा हो गया है कि मुश्किलात में अब कमी नहीं आने वाली। और आप देख लीजिए कि जो 7 रियासतें जो उसकी चिकन नेक से ऊपर करके हैं, वो ज़ाहिर है वहाँ बांग्लादेश का एक बड़ा असर रसूख है। हमें याद है कि बांग्लादेश इसके ऊपर काफ़ी काम कर रहा था और चाइना और बांग्लादेश इस सारे मामले पे करीब हैं। भारत को ये रियासतें हाथ से निकलती भी नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से अब वो बांग्लादेश में एक सियासी इस्तेहकाम पैदा करना चाहता है। और हसीना वाजिद को, जो कि एक भगोड़ी हैं, जो कि जिन्होंने जुर्म किए हैं और उनके ऊपर आलमी दुनिया के अंदर जराइम साबित हो चुके हैं, और उनकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब उनका ट्रायल हुआ तो उन्होंने वहाँ कोई उनके पास जवाब मौजूद नहीं था। तो ये अब सारी सूरत हाल एक ऐसी खातून जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हों और अपने मुल्क में इंसानी कत्ल करवाए हों बाकायदा बराह रास्त, और उसके ऊपर IG जो वहाँ थे बांग्लादेश के, वो बाकायदा वादा माफ़ गवाह के तौर पर उन्होंने अपने बयानात रिकॉर्ड कराए हैं, जिनको साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना जो है वो डिनाई नहीं कर सकी। इसलिए अब ये तो शेख हसीना वाजिद जिस तरीके से
ان کو 5 اگست کو آج کی تاریخ میں فورن کورسپونڈنٹ کلب آف ساؤتھ ایشیا کی تقریب سے ورچوئل خطاب کروایا جا رہا ہے، اس کا تو ایک ہی مقصد یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں ان کو حسینہ واجد کو کھلی مداخلت کی چھوٹ دے دی گئی ہے اور بھارت اس کے اندر باقاعدہ ملوث ہے۔ بھارت کو بہرحال ان کی جو میرے خیال میں اس ٹائم پہ بنگالی حکومت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس معاملے پر بھارت کو اپنا موقف واضح کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے عبداللہ حمید گل صاحب، بہت شکریہ اپنا تفصیلاً تجزیہ دینے کے لیے۔